इसराइल और हमास ने गजा में 15 महीने से जारी विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए संघर्ष विराम समझौते को लेकर सहमति जताई है। इसके साथ ही दो चीर प्रतिद्वंदियों के बीच सबसे घातक और विनाशकारी युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ गई है। इस समझौते में हमास की ओर से चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई, इसराइल में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में विस्थापित हजारों लोगों को वापस लौटने की अनुमति देना शामिल है। आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को लेकर कहा कि हमास जल्द ही बंधकों को रिहा कर देगा। इस समझौते के लिए कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत हुई, जिसमें इसराइल की ओर से मोसाद चीफ डेविड बार्निया और शीन बेट चीफ रोनेन बार, तो वहीं अमेरिका की तरफ से यहां पर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ को और बाइडेन के दूत ब्रेट मैकगॉर्क मौजूद थे। समझौते के तहत क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक मानवीय सहायता भी पहुंचाई जाएगी। कतर और हमास के अधिकारियों ने पुष्टि की कि समझौता हो गया है, जबकि इसराइल ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। समझौते को अभी इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी, लेकिन आने वाले दिनों में समझौते के प्रभावी होने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत युद्ध को पहले 6 सप्ताह के लिए रोकने की उम्मीद है, जिसके साथ ही युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने पर बातचीत शुरू होगी। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इसराइल ने जवाबी हमले किए, जिसमें फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा गजा की अनुमानित 90% आबादी विस्थापित हो गई और मानवीय संकट पैदा हो गया। नवंबर 2023 में हुए एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान गजा से 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया था। सीजफायर डील के पहले चरण में इसराइली सेना गजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। फिलहाल इस सीज फायर डील को इसराइली कैबिनेट में पेश होना बाकी है। वहां इसे मंजूरी मिलते ही सीज फायर डील को तुरंत लागू किया जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को लेकर कहा कि हमास जल्द ही बंधकों को रिहा कर देगा।